मंगल मूरति सतगुरु मिलवै सर्वाधा। मंगल में मंगल करना विनवो अव्यक्त रूप में विराजमान अनंत श्री विभूषित परम आराध्य श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटिशः नमन। व्यक्त रूप में विराजमान पूज्यपाद स्वामी प्रेक्षानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय सज्जन वृंद, भक्तिमती बहनों, माताओं एवं प्यारे बच्चों, सभी के श्री चरणों में मेरा कोटिशः नमन। जैसा कि हम लोग आज पंजाबी बाग में संत मत के सत्संग में बैठे हुए हैं, एक दिवसीय संत मत सत्संग का आयोजन हो रहा है और ये दूसरे पहर का अंतिम सत्र है। अभी हम लोग बहुत ही सुंदर सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने पाठ श्रवण किया रामचरितमानस, जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसमें हम लोगों ने श्रवण किया नवधा भक्ति। नवधा भक्ति कौन किसको सुना रहे हैं? भगवान श्री राम माता शबरी को सुना रहे हैं। जबकि माता शबरी नवो भक्ति में परिपूर्ण थी, उसके बाद भी भगवान श्री राम उनको कहते हैं कि ध्यान से सुनो। और हम लोग तो एक भक्ति में भी परिपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चंचल होके बैठे, हमारे अंदर चंचलता भरी पड़ी है। काफी जगह खाली होती है, हम लोग सत्संग में जाते हैं, कहते रहते हैं, आयोजक जो प्रबंधक है कहते रहते हैं कि आप बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, लेकिन हम बैठते ही नहीं। सत्संग हमेशा बैठ के सुनना चाहिए, हरि कथा हमेशा बैठ के ही सुननी चाहिए। कहीं पे भी चले जाइए आप, किसी भी कथा में कोई खड़े होके नहीं सुनते। शिक्षा हमेशा बैठ के ही लेनी चाहिए। हम लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए भी बैठने की व्यवस्था होती है, टीचर के लिए भी व्यवस्था होती है। किसी भी स्कूल में अगर बच्चे को खड़े करके पढ़ाया जाए तो आप क्या उस स्कूल में अपने बच्चे को भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। कहेंगे मेरा बच्चा 8 घंटा कैसे खड़ा रहेगा, कैसे खड़ा होकर पढ़ेगा? इस स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती होगी। तो वो तो हो जाता है भौतिक ज्ञान, और जब हमारी आती है बात आध्यात्मिक ज्ञान की, हमारे मनुष्य शरीर जो हमने धारण किया है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात की, तो वो हम लोग खड़े होकर सुनना पसंद करते हैं। बैठना चाहिए, आराम से शांति पूर्वक एक चित्त होके सुनना चाहिए। क्योंकि कथा हो, सत्संग हो, कहीं भी आप जाइए, सिर्फ हरि की चर्चा होती है, दूसरा कोई चर्चा नहीं होती। और जिसको भगवान में प्रेम है, हरि में प्रेम है, वही शांति पूर्वक सुनेगा, वही एकांत चित्त होके सुनेगा। भक्ति करना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझ लेते हैं। एक नजरिए से अगर देखें तो भक्ति करना इजी नहीं है, और अगर हम करने लग जाएं तो बहुत इजी है, क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है। पहले सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में सालों हजारों बीत जाते थे ऋषि मुनियों को तपस्या करते करते, भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी।
लेकिन कलयुग को ये वरदान है कि थोड़े ही समय में हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अगर हमारे नियत साफ है, अगर हमारा हृदय निर्मल है, सरल है, स्वच्छ है। उसके लिए अभी आप लोगों ने सुना कि झूठ, चोरी, नशा और हिंसा, जिस व्यक्ति ने इन 5 पापों का त्याग किया है वही, उसी का हृदय निश्चल है और उसे ही परमात्मा जल्दी मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ साधु संत ही कर सके, नहीं, ग्रस्त व्यक्ति भी कर सकते हैं ऐसा। किसी से झूठ बोल के हमें क्या मिलता है? सबसे बड़ा पाप होता है झूठ बोलने में, चाहे वो किसी भी प्रकार का झूठ हो। हमें अपने जीवन में झूठ कोशिश कीजिए कि कम से कम बोले, ना के बराबर बोले। किसी के जीवन को बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, लगे कि अब ये मरने वाला है, मेरे झूठ से अगर उसकी जीवन बच सकती है तो वहां बोल सकते हैं। लेकिन आजकल तो हर बात पे झूठ बोल देते हैं लोग। ये क्यों होता है? सत्संग हम लोग बहुत सुनते हैं, प्रभाव क्यों नहीं पड़ता हमारे हृदय पे, हमारे मन पे, हमारे वचन पे प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हम एकांत चित्त होकर सुनते नहीं हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। ना वो हमारे जहन में रहता है और ना हम उसके पद को अमल करते हैं। तो आज का जो पाठ था वो था भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। 9 प्रकार की भक्ति में जो पहला भक्ति है वो क्या है? संतों का संग, तभी हमें लगेगा रंग। लेकिन हाँ, संत ही होना चाहिए और हमें अपने इष्ट देव, अपने गुरु पे एक निष्ठ विश्वास होना चाहिए। आजकल बहुत न्यूज में चल रहा है कि लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। क्यों कर रहे हैं? अपने धर्म पे विश्वास ही नहीं है। दूसरे धर्म में अगर छोटा सा किसी ने चमत्कार दिखा दिया तो हम उस पे चले जाते हैं, उसमें पलटी मार देते हैं। यहाँ तक कि गुरु भी बदल लेते हैं। धर्म तो बदलते हैं, अगर गुरु में भी, अगर गुरु ने भी चमत्कार नहीं दिखाया, अगर कोई बीमारी हो गई, कुछ समस्या हो गई घर में, तो कहते हैं हमारे गुरु महाराज में तो शक्ति ही नहीं है, शक्ति विहीन है, शक्तिहीन है हमारे गुरु। और गुरु भी बदल लेते हैं, कुछ पैसों के लिए बदलते हैं। क्योंकि कई ऐसे लोग भी देखा है मैंने कि पैसे दे के धर्म परिवर्तन करवाते हैं और पैसे लेके लोग धर्म परिवर्तन कर भी लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं लोग? अगर इस हिसाब से देखा जाए, अगर किसी आदमी ने किसी को कह दिया, किसी पड़ोसी ने अगर किसी को कह दिया कि चलो मैं तुम्हें बुलेट दिलवा देता हूँ या एप्पल फोन दिलवा देता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में लोग अपने माँ बाप को भी बदल लेंगे। क्योंकि माँ बाप की औकात नहीं होगी बच्चे को दिलाने की, पड़ोसी दिलवा ही रहे तो कहेंगे आज से तू कौन, ये एप्पल दिलवा रहे, ये मेरे माँ बाप। यही हो रहा है। हमारे अंदर स्थिरता क्यों नहीं है? क्यों नहीं हम अपने इष्ट देव को ऊपर हम इतना विश्वास करते हैं? और ये क्यों नहीं मानते कि जो हमारे जिंदगी में जो दुख है, जो सुख है, वो हमारे ही कर्मों का फल है। कर्म करेंगे हम और फल कौन भोगेगा? हमें भोगना पड़ेगा। हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन करा लेते हैं, कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई फेल हो जाता है। क्यों? टीचर तो एक ही है, सब्जेक्ट भी वही है। कोई बच्चा फर्स्ट आ जाता है और कोई फेल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट आया वो दिन रात एक कर देता है कि मुझे 10th के एग्जाम में 90% चाहिए, तो मतलब चाहिए।
और कोई इग्नोर कर रहा है, क्या करेंगे पढ़ लिख के, सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो पढ़ के करेंगे क्या, वो फेल हो जाता है। इसी का परिणाम है समझने और समझ का फेर। हमारे दिल में दया भाव नहीं आती है। अगर दया भाव आ जाए, नम्रता आ जाए, तो सारे दुख दूर हो जाएंगे, सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे, प्रभु में प्रेम करेंगे, तो जो दशा अभी है हमारी वो नहीं रहेगी। क्योंकि प्रभु हमारे दुख दूर करते हैं और दुख को सहने की ताकत भी हमें देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अपने इष्ट देव में जो हमारे गुरुदेव हमें बताते हैं, हमारी माता पिता, उन पे हमें भरोसा रखनी चाहिए, उनसे हमें प्रेम करना चाहिए, अथाह प्रेम। एक बार की बात है, दो भक्त हुए, दो भाई थे, दोनों ने भक्ति करनी आरंभ किया और दोनों में कंपटीशन भी हो गया कि देखते हैं कौन ज्यादा भक्ति करता है। भक्ति करते 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 दोनों को बहुत सारा टाइम हो गया, बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन दोनों में से किसी को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो किसी दिन, एक दिन क्या हुआ कि नारद जी उनके पास से गुजर रहे थे, तो दोनों भाइयों ने आवाज दिया कि नारद जी सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं भगवान विष्णु के पास जा रहा हूँ। बोलो कोई काम था? बोला हाँ हाँ काम तो है। तो बोले क्या? कि जब आप भगवान के पास जा ही रहे हैं तो हमारा एक छोटा सा संदेश लेके जाइएगा। भगवान से पूछिएगा कि हम दोनों को तो बहुत दिन हो गए हैं तपस्या करते हुए, भक्ति करते हुए, तो भगवान से पूछिएगा कि हमें दर्शन देने कब आएंगे। तो नारद जी ने कहा ठीक है, मैं जा ही रहा हूँ तो तुम्हारा ये संदेश भगवान तक पहुंचा दूंगा और फिर आके तुम दोनों को मैं बता भी दूंगा। बोला ठीक है, चले गए नारद जी। तो भगवान को जाके कहते हैं प्रभु आपके दो अनन्य भक्त हैं, उन्होंने एक संदेश दिया है मुझे कि आप उनको दर्शन देने कब जा रहे हैं, मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ, मैं बता दूंगा उनको। तो भगवान ने कहा कि जो बड़ा भाई है उनको कहना कि उनको तब तक इंतजार करना पड़ेगा, जो केतकी का फूल होता है, देखा होगा आपने, चंपा जिसको बोलते हैं, उसके फूल के पौधे में जितने पत्ते होते हैं उतना वर्ष और उसको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद मैं दर्शन दे दूंगा। अच्छा ये तो बड़े भाई का संदेश हुआ। छोटे भाई का? तो बोले कि छोटे भाई को बोला कि जो जलेबी होती है, पौधे होता है जलेबी, बिहार में होता है, उसमें जितने पत्ते होते हैं उतने दिन उसको इंतजार करना पड़ेगा, तब मैं आऊंगा उनको दर्शन देने। बोला ठीक है प्रभु, जो आज्ञा आपकी। चले जाते हैं दोनों भाई, नारद जी दोनों भाई के पास, और उनको बता देते हैं जैसे भगवान ने कहा था। बड़े भाई को भी बताया कि जब केतकी के फूल पे जितने पत्ते होते हैं पौधे में, उतने दिन आप और तपस्या कीजिए, भगवान आ जाएंगे आपको दर्शन देने। तो बड़ा भाई सुन के बात निराश हो गया, इतने दिन तक कौन इंतजार करे, वही बात है, कौन इंतजार करे इतने दिन तक, चलो भाई दूसरे बाबा को पकड़ते हैं, इतने दिन तक कौन इंतजार करे। तो वो चले गए निराश होके बड़े भाई। अब आई छोटे भाई की बारी, छोटे भाई ने भी संदेश भेजा था। तो छोटे भाई को जाके जब नारद जी बताते हैं कि भगवान ने कहा है कि जलेबी का जो पेड़ है उसमें जितने पौधे पत्ते लगे हुए हैं उतने दिन तुम और तपस्या करो, तब जाके भगवान आएंगे, प्रभु आएंगे तुमको दर्शन देने। तो खुशी से नाचने लग गया। नारद जी हैरान परेशान कि अरे मैंने तो तुम्हें दुख वाली बात बताई, इतना दिन तुमको तपस्या करना पड़ेगा तब जाके भगवान आएंगे, तुम तो नाच रहे हो। तो छोटे भाई ने कहा हाँ नाचने वाली ही बात है प्रभु, आपको नहीं पता? बोले नहीं, बताओ क्यों नाच रहे हो, क्यों खुश हो गए? बोले अरे इतने दिन मैं और जिंदा रहूंगा, देख लो कितने पत्ते होते, इतना दिन मैं और जिंदा रहूंगा और भगवान का तपस्या करूंगा, इसलिए मैं नाच रहा हूं। तो ये होती है स्थिरता, भक्ति में एक निष्ठता।
अरे भगवान जब आएंगे, बोले तो सही, आएंगे तो सही। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा। उन्होंने अपना वचन बोला तो है कि मैं आऊंगा, चाहे वो इतने साल हो, कितने साल हो। इसलिए खुशी से नाचने लगे। इसलिए कहते हैं भक्ति एक निष्ठा होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज ही मैंने ज्वाइन किया, आज ही नामदान लिया, कल ही मुझे परमात्मा मिल जाए। ऐसे नहीं होता है, और ना ही ऐसे में कभी परमात्मा मिलते हैं। उसके लिए हमें कर्म कांड करना पड़ता है, गुरु के बताए रास्ते पे चलना पड़ता है, गुरु के बताए हुए जो चीज हमें छोड़ना है वो छोड़ना पड़ता है। कहते हैं भगवान, मैंने बहुत सारे लोग आते हैं स्वामी जी से पूछने के लिए, कितने दिन हो गए, 25 साल हो गए स्वामी जी मेरे को नामदान लिए हुए, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं करता ही नहीं, गुरु मंत्र भूल गए। और से पूछेगा कि गुरु मंत्र भूल गए। ऐसे ऐसे भगत भी हैं जो 2 अक्षर के मंत्र को भूल जाते हैं, और पूरे खानदान के बाल बच्चे जितने भी है, नाती पोता खरनाती जो भी है, सबका नाम याद रहेगा उनको, फटाक से यूं बता देंगे ना। एक बार पूछ के देखिए। और 2 अक्षर का गुरु मंत्र भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि जपते नहीं है। वो जाप कब याद आती है? जब कोई मुसीबत आ गई, तभी याद आएगा कि हाँ मेरे ऊपर अब मुसीबत आ गई है, तो कौन है सहारा? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। तब ये याद आता है। इसलिए कहते हैं सुख हो या दुख हो, परमात्मा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी दे प्रसाद समझ के ग्रहण कर लो, तब देखो परमात्मा खुद आएंगे आपके पास। प्रातःकालीन प्रवचन में आप लोगों ने सुना स्वामी जी से कि जो माता थी इतनी भक्ति करती थी, इतनी भक्ति करती थी, भगवान आए उनके कपड़े धोते थे, उनके साथ गोबर के उपले बनाते थे, भगवान उनके साथ बर्तन धोते थे, इतनी भक्ति करती थी वो। तो ऐसे भक्त जिस दिन हम बन जाएंगे, उस दिन परमात्मा, भगवान, ईश्वर जिसको भी हम मानते हैं, जिनको हम बुलाते हैं, वो तुरंत दौड़े दौड़े आएंगे। माता शबरी के पास क्या था? ना तो वो खूबसूरत थी, ना वो जवान थी, और ना उसके पास धन था, नहीं था। और सबसे हानिकारक बात यह थी कि वो स्त्री थी। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि स्त्री में तो नहीं कर सकते भक्ति, स्त्री अपवित्र होती, लेकिन भगवान उसी को दर्शन दिए जो अपवित्र थी। क्यों? क्या देख के? भक्ति देख के, प्रेम देख के। भगवान उनके जूठे बेर भी खाए हैं। ऐसा प्रेम जिस दिन हम लोगों ने कर लिया, किसी में अवगुण, किसी में दुर्गुण हमें नजर नहीं आएगा। तो इतना ही नहीं है भक्ति करना आसान, समय की बहुत ही पाबंदी है। आज अंतिम सत्र का सत्संग चल रहा है, और हम लोग चाहेंगे कि स्वामी जी के मुखारबिंद से ज्यादा सुने और उसको ग्रहण करें, घर जाके उसको मनन करें। मेरे में तो इतना ज्ञान है नहीं, मैं जो भी सीखती हूँ स्वामी जी के चरणों में रह के सीखती हूँ, आप लोगों से मिल के सीखती हूँ, जो मुझसे बात करते हैं उन्हीं से सीखती हूँ। क्योंकि मेरा उम्र तो आप लोगों से बहुत छोटा है, और मैं हूँ भी बहुत छोटी। तो मुझसे जो भी त्रुटि हुई होगी उसको माफ कीजिए, और जो भी बात अच्छी लगी होगी उसको ग्रहण कीजिए। आइए अब हम लोग स्वामी जी के मुखारबिंद से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।